अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस को हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप जाएंगे ना, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको हर टॉपिक से रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में ना आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आसान सी वर्डिंग में मिल जाएगा, जिससे आप पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक को एक साथ लेकर चल रहा हूँ, तो एट द एंड 6-8 महीने में हम दोनों बुक को कंप्लीट भी कर लेंगे विथ नोट्स, जो कि डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के अवेलेबल है, तो वहां से आप देख सकते हैं ज़्यादा। तो आए चले हम स्टार्ट करते हैं। और ये बड़ा बेसिक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात देखें, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक सेल बनाया हुआ है और लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक सेल बनाया हुआ है। इसे हम कह देते हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल है और ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो सबसे पहला और मेजर डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक सेल साइज में जरा छोटा है और यूकैरियोटिक सेल जरा साइज में बड़ा है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटा होता है, जिसकी रेंज क्या होती है साइज की 0.5 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है, इसकी रेंज क्या होती है साइज की 50 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक के होते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, लेट सपोज किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक सेल मौजूद है, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे यूकैरियोट्स। और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर लेट सपोज प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स। तो दो डिफरेंस हमारे पास आ गया, एक साइज का हमने देख लिया, और जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल होगा वो यूकैरियोट्स कहलाएंगे, जिनके बॉडी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होगा वो प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है ना वो ओरिजिनेशन के। लेट सपोज ये जो हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं ये वजूद में कब आया, कब से ओरिजिनेट हुआ। ये याद रखिएगा, साइंस ये कहती है कि 3500 मिलियन ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुई है प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि यूकैरियोटिक सेल की ओरिजिनेशन कब हुई है 2500 मिलियन ईयर्स अगो। अगर हम मीनिंग की बात करते हैं कि भाई प्रोकैरियोट का मतलब क्या है और यूकैरियोट का क्या मतलब है, प्रो मीन्स होता है बिफोर, और कैरियन, कैरियोटिक से कैरियन है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से पहले वाली जिंदगी। यानी कि लेट सपोज कभी किसी जमाने में सेल इस तरह होते थे कि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता था या प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता था, तो उस वाले दौर को या उस वाले सेल को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि यूकैरियोट का क्या मतलब होता है, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहली वाली जिंदगी, जबकि यूकैरियोट्स का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, मतलब प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस वाली जिंदगी। अब अगर हम राइबोसोम्स की बात करते हैं, तो देखें मैंने दोनों सेल भी आपके सामने बनाया हुआ है। अब ऑलरेडी आप जानते हैं कि राइबोसोम ऑलमोस्ट बर्गर लाइक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है ना, जरा साइज में छोटा होता है, स्मॉल होता है, उसकी साइज क्या होती है 70s के बराबर होती है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इनमें राइबोसोम जो है ना जरा बड़ा होता है, और इसका साइज ऑलमोस्ट कितना होता है 80s के इक्वल होता है। अब अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, देखें प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के बाहर कुछ भी नहीं मौजूद है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के बाहर आप देख रहे हैं एक मेम्ब्रेन मौजूद है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इट मींस कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जबकि आप प्रोकैरियोटिक सेल में देखें न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो आपने लिख दिया यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। उसके बाद अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, सेल वॉल। आप जानते हैं कि लेट सपोज ये जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है ना, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन मौजूद है, सेल वॉल मौजूद है, किसी प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद है, तो सेल वॉल बना हुआ होगा किसका, पेप्टाइडोग्लाइकन का, अगर मौजूद है तो। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, अगर किसी यूकैरियोटिक सेल के बाहर अगर सेल वॉल मौजूद है, तो वो कंपोज्ड हुआ होगा या तो सेल्यूलोज का या तो काइटिन का। अगर प्लांट है, इन केस ऑफ प्लांट वो सेल्यूलोज का बना हुआ होगा, इन केस ऑफ फंजाई वो काइटिन का बना हुआ होगा। तो कंपोजिशन का डिफरेंस हो गया। उसके अलावा अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें,
यूकैरियोटिक सेल में देखें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ब्लैक वाली जो लेयर है, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है रिस्पायरेशन परफॉर्म करना इंस्टेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन। अब लास्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक और एक मेजर डिफरेंस की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल हैं, ये एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जैसे कि बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सारे मौजूद होते हैं। और लास्ट में प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर मिलेगा आपको, बैक्टीरिया। इस दुनिया में ऑलमोस्ट जितने भी बैक्टीरिया है ना, उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। बाकी बैक्टीरिया के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना एडवांस, उनके अंदर मौजूद होता है यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि प्लांट्स और ह्यूमन वगैरह। आई होप कि ये पूरा डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आया होगा, जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह प्लांट और एनिमल सेल्स के दरमियान डिफरेंस को हम करेंगे और इस पूरे चैप्टर 3 को दी सेल को हम पूरा एंड तक लेकर चलेंगे। तो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।